श्वेता मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की थी, वहीं उसकी सास पुराने विचारों वाली। एक पूर्व तो दूसरा पश्चिम, जैसे दो दिशाएं कभी आपस में नहीं मिल सकती। क्या ये दोनों भी हमेशा ऐसे ही रहेंगी या कभी बदलेंगी भी? क्या कुछ और ही बवाल होगा? चलिए देखते हैं। आज तो थकी गई। इतना चली कि पैरों में दर्द होने लगा। तो आप पैदल क्यों चली? ऑटो ले लेना था। अरे जब पैदल चल सकती थी मैं तो ऑटो क्यों लेती बहू? वैसे भी देख, 10 किलोमीटर पैदल चली तो ऑटो के कुल 300 रुपए बच गए। अच्छी बात है माँ जी, चलो अब खाना खाकर आराम करिए। वहीं आधी रात को श्वेता, श्वेता उठो। क्या हुआ जी? अरे जाकर देखो ना माँ को क्या हो रहा है। दर्द से करा रही है कब से। कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें। अपनी नींद को साइड पे रखो और जाकर देखो कि क्या हुआ है माँ को। अरे जाती हूँ ना। माँ जी क्या हुआ? आप आधी रात में करा क्यों रही है? बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द से नींद भी नहीं आ रही। अच्छा रुकिए, आती हूँ मैं। ये लीजिए माँ जी, ये खा लीजिए, आराम मिल जाएगा। हैं? इसमें हैरानी की क्या बात है माँ जी? इसे खा लीजिए, पैर के दर्द में रिलीफ मिलेगा। मैं दर्द से तड़प रही हूँ। कल मुही पैर नहीं दबा सकती मेरे। फिर सविता दवा खाकर सो जाती है। अगले दिन देख बहू, मैंने तेरी ननद के लिए और अपने लिए ये साड़ी ली है। बता कैसी है? अच्छी है माँ जी, और ये तो बहुत सुंदर है। कितने की ली? दोनों साड़ी 10,000 में। 10,000? क्यों, अच्छी नहीं है? नहीं नहीं मम्मी जी, बहुत अच्छी है, साड़ी भी और दाम भी। कुछ कहा क्या तूने? नहीं तो मम्मी जी, कुछ भी तो नहीं। इतनी धीमी आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन ये नहीं समझा जाता कि बहू के लिए भी एक साड़ी ले लेती। आखिर मेरे ही पति की कमाई तो उड़ाई जा रही है। फिर शाम के समय क्या खा रही है बहू? पोहा बना दो मुझे। जा मेरे लिए भी लेकर आ। सॉरी मम्मी जी, आप ना बाहर गई थी तो मैंने सोचा कि आप देर से लौटेंगी, तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं कुछ और खा लेती हूँ। अच्छा, वैसे आप कहाँ गई थी? तेरे मायके के पास में जो मेरी सहेली रहती है ना, बस उसी से मिलने के लिए गई थी। मेरे मायके के पास? अब क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही। फ़ोन की घंटी बजती है। किसका फोन आ रहा है बहू? मेरी बचपन की सहेली का कॉल है माँ जी, आप रेस्ट करो, मैं बात करके आती हूँ। तभी पड़ोसन आ जाती है। ये कोई आराम का समय है क्या सविता? बड़े दिन हो गए दिखाई नहीं देती, कहाँ है आजकल? और ये क्या, मेरे आते ही तेरी बहू फ़ोन पकड़कर अंदर क्यों चली गई? अरे कुछ नहीं, उसकी सहेली का फोन आ गया था, वही बात करने के लिए गई है। रुक ना, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर दोनों गप्पे मारते हैं। वो चाय लेकर आती है। और बता, तेरी बहू कैसी है? सब ठीक है, तुझे तो पता ही है, हल्का फुल्का झगड़ा तो हर घर का उसूल है। हाँ होगा भी, क्यों नहीं। आजकल की बहुओं को ढंग कहाँ है। अब देख ना, कल रात में मेरा इतना पैर दर्द हो रहा था, मैं दर्द से करहा रही थी। बहू को कहा कि पैर में दर्द है तो महारानी ने टेबलेट लाकर दे दी और ये कहकर सोने चली गई कि मम्मी जी इसे खा लो, उससे बतक आराम हो जाएगा। कैसी बहू है तेरी? अरे सास दर्द से तड़प रही है, पैर दबा देती तो क्या हो जाता? अरे वो छोड़ बहन, अभी की ही बात ले। मैं बाहर से आई, महारानी सोफे पर पैर फैलाकर बैठी थी, पोहा खा रही थी। घर में एक सास भी है, उसका ख्याल नहीं आया, अकेले बनाकर खा ली। ये कोई तमीज है भला? मेरी बहू हो तो मैं तो एक दिन भी ना टिकने दूं इस तरह। अरे छोड़ना बहन, क्या ही कहूँ। आजकल की बहुओं को ना हम कुछ कह भी नहीं सकते, मुंह बनाकर मार के भाग जाएंगी। सो तो है। और बता फिर बाकी सब? अरे सब ठीक ही है बहन।
वहीं दूसरी तरफ श्वेता। पता है ललिता, आज ना मुझे बहुत हर्ट हुआ। क्या हुआ? बड़ी उदास सी लग रही है। अरे पता है, मेरी सास आज मायके की तरफ गई थी। मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ। मुझे ना तुझसे और मम्मी पापा से मिलने का कितना मन हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, उदास मत हो, कभी और मिल लेना। हो सकता है तेरी सास जल्दबाजी में भूल गई हो बताना। जल्दबाजी में बताना भूल सकती है, तो क्या जल्दबाजी में मेरे लिए साड़ी लेना भी भूल गई? क्या मतलब? आज उन्होंने पूरे 10,000 की 2 साड़ी ली, एक खुद के लिए और एक अपनी बेटी के लिए। और कमाई किसकी? मेरे पति की। इतना भी नहीं सोचा उन्होंने कि अरे मेरे ही बेटी की कमाई है, 5,000 की नहीं, कम से कम 2,000 की साड़ी ले लेती बहू के लिए। ये तो तेरी सास ने ठीक नहीं किया। अगर ऐसा मेरी सास करे तो मैं तो लड़ जाऊंगी। नहीं यार, वो मुझसे बड़ी है, मैं उनसे झगड़ा नहीं कर सकती। चल अच्छा, मैं कॉल रखती हूँ, शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। वहीं अगली सुबह श्वेता जल्दी से नहाकर मंदिर हो आती है। बहू तो इतनी जल्दी मंदिर से आ भी गई? हाँ माँ जी, आज सोमवार का व्रत था ना, इसलिए। व्रत तो मेरा भी है, अब मुझे अकेले मंदिर जाना होगा। बहू वो टीवी का रिमोट तो दे दे। माँ जी मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ, आप ले लो। बहू व्रत के कारण सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो चक्कर जैसा लग रहा है। दे दे रिमोट। ये लीजिए। माँ जी आज शाम का खाना भी अभी बना लूँ क्या, वरना दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी? हरगिज नहीं, आज व्रत है हमारा, और दोपहर का खाना शाम को नहीं खा सकते। शाम को नहाकर पूजा पाठ करके ही खाना बनाना, तभी वो व्रत के लिए शुद्ध खाना होगा। जी माँ जी, जैसा आप कहें। वही शाम को व्रत तोड़ते समय, ये क्या मम्मी जी, आपने लड्डू मंगाए? आपको तो पता है ना मुझे जलेबी पसंद है। अरे बेटा, व्रत हम ही दोनों का है, ज्यादा मिठाई मंगा कर क्या करती, इसलिए बस लड्डू ही ले लिए। कोई ना, आप खा लो, मुझे लड्डू नहीं पसंद। वहीं खाने के बाद श्वेता कमरे में चली जाती है, जहां उसकी कॉलेज की फ्रेंड का कॉल आता है। कैसी है मानसी? मैं मस्त यार, तू बता। सुना है बड़े घर में शादी हुई है तेरी। अरे काहे का बड़ा घर, एक जलेबी के लिए तो मोहताज कर दिया है। मतलब? आज मेरा और मेरी सास का व्रत था, खुद के लिए तो बूंदी के लड्डू लाई, और जब मैंने पूछा कि मेरी फेवरेट जलेबी कहाँ है, तो कहती है भूल गई। पति की कमाई मेरे और राज करे ये अकेले। अरे ये तो इन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया, बड़ी ज़बरदस्ती हो रही है तेरे साथ। पहले भी तूने मुझे अपनी सास के बर्ताव के बारे में बताया था। ऐसी छोटी छोटी बातों में इतनी कंजूसी कौन करता है भला? मेरी सास और कौन। एक दिन साड़ी लाई थी अपनी बेटी और खुद के लिए, मेरे टाइम पर कहती है भूल गई। एक नंबर की कंजूस है। अच्छा सुन, बाद में कॉल करती हूँ, ललिता कॉल कर रही है। हाँ बोल ललिता। कुछ नहीं, बस तेरा हाल चाल पूछने के लिए कॉल किया। अरे हाल तो बुरा है यार, आज उपवास था, सास सारा दिन सोफे पर बैठकर टीवी देखती रही और मुझसे काम करवा करवा कर कमर तोड़ दी मेरी। एक टीवी का रिमोट भी खुद से नहीं उठाया आज उन्होंने। तेरी सास कितनी जालिम है, तो आवाज़ क्यों नहीं उठाती? देख ससुराल में ऐसे घुट घुट कर रहना ठीक नहीं है। श्वेता पहले ही बता दे रही हूँ, जितना दबेगी ना लोग उतना ही हुक्म चलाएंगे। हाँ तू ठीक कह रही है यार। वहीं सविता जी भी मोहल्ले की औरतों से मिलने गई थी। आओ आओ सविता। क्या बात हो रही है बहनों? कुछ नहीं, मंदाकिनी बता रही थी कि इसकी बहू इसकी कितनी सेवा करती है। हाँ इसके ही मज़े है। मेरी बहू तो सेल्फिश है, सुबह अकेले मंदिर चली गई, यह जानते हुए भी कि सास का उपवास है। मिठाई में आज मैंने जलेबी नहीं लाई तो महारानी का मुंह बन गया। अब क्या बताऊं, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाने की आदत है उसकी। ऐसा ही होता है बहन, अब मेरे जैसी बहू हर किसी के नसीब में तो नहीं होती ना। वैसे डांट क्यों नहीं लगाती उसे? मन में कोई बात है तो कह दिया कर। अरे कैसे कहेगी बेचारी, वो सुनती भी होगी क्यों? नहीं यार, मैं कहती नहीं ना। छोड़ो, और बताओ।
फिर सभी आपस में बात करने लगती हैं और जब सविता घर आती है तो बहू को सोफे पर बैठकर जलेबी खाते देखकर गुस्से से तिल मिला जाती है। ये जलेबी कहाँ से आई? जोमेटो से। आप पैसे बचाने के कारण नहीं लाओगी तो क्या मैं मंगाऊंगी भी नहीं? एक दिन भी लड्डू नहीं खाया गया तेरे से? एक दिन की बात हो तो समझ में भी आए, लेकिन आप तो 100 दिन ऐसा ही करती हैं। खुद लाई 10,000 की साड़ी, पर मुझ पर ना लुटा पाई। अरे 2,000 की साड़ी भी दिला देती तो खुश रह जाती मैं। और तू जो करती है खुद बनाकर खा लेती है, मुझे पूछती तक नहीं। उस दिन तो मेरी नजर पड़ गई, वरना तेरी चोरी कभी पकड़ी ना जाती। अरे बहू नहीं, नागिन मिली है मुझे, नागिन। और आप तो नेवला हो, नाग जो निगल जाए तो भी पता ना चले। इस तरह दोनों सास बहू में आपसी मन मुटाव को मन में ही दबा लेने के कारण काफी बहस होती है। एक दूसरे से बातें ना बताकर गैरों से शिकायत करना, क्या ये सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज सोहम और सीमा की पहली वेडिंग एनिवर्सरी है। घर में छोटा सा फंक्शन रखा होता है। सब बहुत खुश होते हैं। सोहम और सीमा अपने कमरे में तैयार हो रहे होते हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ ना एकदम शाहरुख खान जैसा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम भी कटरीना से कम नहीं लग रही हो। अच्छा सुनो ना, आज प्लीज कुछ भी हो जाए तुम मम्मी से झगड़ा मत करना बस। घर में देखो सबका मूड कितना अच्छा है, कुछ गड़बड़ मत कर देना मेरी जान। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़ने का शौक है उनसे? इतना ही है तो थोड़ा अपनी माँ को भी समझा दिया करो ना कि बिना बात की कहानियां ना बनाया करे। जब देखो मुझे किसी न किसी बात पे सुनाती रहती है। ओहो, अब इतना गर्म क्यों हो रही हो? कम से कम आज का दिन तो गुस्सा थूक दो। तभी सोहम की माँ बाहर से आवाज लगाती है, सोहम अब बाहर भी आ जाओ। कितना टाइम लगता है तैयार होने में? महारानी अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? सास की बात सुनकर सीमा सोहम को घूरने लगती है। देखा अपनी माँ को, आज के दिन भी इन्हें चैन नहीं है। कुछ न कुछ तो बोलना होता ही है इन्हें। मैं बता रही हूँ सोहम, अगर आज तुम्हारी माँ ने सबके सामने कुछ ड्रामा किया ना, मैं आज चुप नहीं रहूंगी। अरे यार तुम इग्नोर करो ना मम्मी को, तो तुम जानती हो। दोनों कमरे से बाहर आते हैं। सब उन्हें हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हैं, लेकिन सोहम की माँ को तो कुछ न कुछ बोलना ही होता है। ये क्या बहू, आज भी अपने मायके की दी हुई साड़ी डाली है? अरे कभी हमारे दिए हुए कपड़े भी पहन लिया करो, उसमें क्या कांटे लगे हुए हैं? मैंने कब कहा कि उसमें कांटे लगे हुए हैं? हाँ, लेकिन कुछ खास दिया भी तो नहीं है ना आपने। ये मेरी माँ ने मुझे डिजाइनर साड़ी गिफ्ट की है, तो क्यों ना पहनूं मैं इसे। अच्छा, तो अब हमारे दिए हुए कपड़े कुछ खास नहीं है। देख रहा है ना सोहम, क्या बोल रही है तेरी बीवी। सोहम को जिस बात का डर था वही हो जाता है। बेचारा फिर से बात संभालने की कोशिश करता है। ये सास बहू भी ना एक मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे से लड़ने का। तभी सोहम के पापा बात घुमाने की कोशिश करते हैं। अरे अब यही चलता रहेगा या केक भी कटेगा? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। सोहम और सीमा केक कट करते हैं। सब नाचते गाते हैं और पार्टी खत्म हो जाती है। सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। आप दोनों को चैन नहीं है ना? मैंने कितनी बार कहा था कि आज कुछ ड्रामा मत करना, लेकिन ये सास बहू किसी की बात सुने तब ना। मैं आप दोनों को समझा समझा के दुखी हो गया हूँ। अरे तू क्यों परेशान हो रहा है? किस्मत तो हमारी खराब थी जो ऐसी बहू हमारे पल्ले पड़ गई। हाँ, और मेरी तो जैसे किस्मत चमक गई ना, आप जैसी सास पाके, जिसे हमेशा मेरे अंदर सिर्फ कमियां ही दिखती है। अरे देखने की क्या जरूरत है, जो जैसा होता है वैसा ही तो दिखेगा ना। तभी सोहम जोर से चिल्लाता है, आप दोनों को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई कुछ समझना ही नहीं चाहता है। हद है, तुम दोनों न जगह देखती हो न माहौल, बस लड़ना शुरू कर देती हो। अरे क्या सोचेंगे बाहर वाले कि कैसी सास बहू है ये। हाँ हाँ, सारी गलती तो जैसे मेरी ही है ना। और सोहम, कभी अपनी बीवी को भी समझा लिया कर, बात करने का ढंग भी नहीं है इसमें तो। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब सबके सामने ताना कसोगी तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा ना। अरे बस करो यार, आप दोनों की वजह से मेरा इस घर में आने का मन ही नहीं करता। मन करता है ये घर छोड़कर चला जाए। इतना कहकर सोहम वहां से चला जाता है।
उसके पापा भी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सीमा और उसकी सास भी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सोहम बिना किसी से बात किए सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसकी माँ और सीमा दोनों सोहम का ऐसा गुस्सा देखकर परेशान हो जाती हैं। देखा, आज तुम दोनों की वजह से सोहम बिना किसी से बात किए घर से चला गया। वहीं ऑफिस में सोहम काफी उदास होता है। उसका काम में मन भी नहीं लग रहा होता। तभी उसका दोस्त राहुल उसके पास आता है। हाय सोहम, कैसा है भाई? ठीक ही हूँ भाई, तू बता। मैं भी ठीक ही हूँ। सॉरी, वो कल तेरी पार्टी में मैं आ नहीं पाया, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा था। अरे कोई नहीं, मैं समझता हूँ भाई। क्या हुआ सोहम, कुछ बात है क्या? तू इतना उदास क्यों है? घर में सब ठीक तो है ना? कहीं फर्स्ट एनिवर्सरी पर बीवी से झगड़ा तो नहीं हो गया ना? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में सास बहू को एक दूसरे से लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं क्या लड़ूंगा किसी से? अच्छा, ये बात है क्या? हाँ भाई, मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की चिक चिक से। वो दोनों किसी की बात समझना ही नहीं चाहती। अरे ये तो सबके घर का हाल है भाई। सास बहू का क्लेश तो हर घर में है। लेकिन घर में शांति भी तो होनी चाहिए ना। कभी कभी तो मन करता है घर ही ना जाऊं। अरे तो मत जा। क्या? हाँ, अगर तुझे लगता है कि तेरे घर न जाने से उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा तो एक बार कोशिश करके देख ले। सोहम सोच में पड़ जाता है। अब क्या सोच रहा है? उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? अरे तू मेरे साथ मेरे घर चल, वैसे भी तू कितने दिन से आया नहीं। सोहम राहुल की बात मान के घर न जाने का पक्का फैसला कर लेता है। देखते ही देखते शाम से रात हो जाती है। वहां घर पर सीमा और सोहम की माँ परेशान हो रहे होते हैं। सीमा, सोहम का कोई फोन आया क्या? कहाँ रह गया ये लड़का? अभी तक आया क्यों नहीं? नहीं मम्मी जी, मैं तो कब से उनका नंबर ट्राई कर रही हूँ। फोन भी स्विच ऑफ है। सुबह कुछ बता के भी नहीं गए। पता नहीं कहाँ रह गए। सुनिए जरा, आप पता करिए ना कहाँ रह गया मेरा बेटा। क्या पता करो? तुम दोनों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था, इसलिए घर छोड़ के चला गया होगा, और क्या। सीमा और उसकी सास परेशान हो जाते हैं और सोहम के दोस्तों को कॉल करते हैं, लेकिन कहीं भी सोहम के बारे में कुछ खबर नहीं मिलती। सुनिए, आप कुछ पता करिए ना। हम दोनों अपनी गलती मानते हैं, लेकिन इस तरह घर छोड़ के जाना भी तो सही नहीं है ना। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद सोहम के पापा राहुल को कॉल करते हैं। राहुल बेटा, मैं सोहम का पापा बोल रहा हूँ। सोहम तुम्हारे साथ है क्या? राहुल सोहम के पापा की घबराई हुई आवाज सुनकर उन्हें सच बता देता है। हाँ अंकल जी, आप परेशान मत होइए, सोहन मेरे ही घर पर है। वो आज ऑफिस में थोड़ा उदास था तो मैं उसे घर ले आया। मैं अभी आपसे उसकी बात कराता हूँ। राहुल सोहम को फोन देता है। सोहम बेटा, ये क्या बात हुई? तू घर क्यों नहीं आया अभी तक? सोहम पापा को फोन स्पीकर पर रखने के लिए कहता है। पापा, जब तक ये सास बहू का क्लेश खत्म नहीं होगा मैं घर नहीं आने वाला। सोहम की बात सुनकर सीमा और सोहम की माँ दोनों रोने लगती हैं और उससे माफी मांगती हैं कि आज के बाद से वे कभी नहीं लड़ेंगी। सोहम, तू घर आ जा। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मुझे बहू को ऐसे ताने नहीं मारने चाहिए थे। गलती तो मुझसे भी हुई है। मुझे ऐसे सबके सामने जवाब नहीं देना चाहिए था सासू माँ को। मैं भी तो कल यही समझा रहा था, लेकिन आप दोनों तो किसी की कुछ सुनती नहीं हो। सीमा और उसकी सास सोहम को विश्वास दिलाते हैं कि वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगी। बस सोहम अपनी जिद छोड़कर घर वापस आ जाए। थोड़ी देर बाद सोहम वापस घर आ जाता है और दोनों को माफ कर देता है। ये सास बहू को सबक सिखाने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा बेटा।